हाथरस कांड में आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। आखिरकार इस मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। हाथरस के एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है, जबकि थाने के सभी पुलिसकर्मियों का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। वहीं प्रियंका गांधी ने योगी सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि कुछ मोहरों को सस्पेंड करने से क्या होगा। यूपी के हाथरस केस की आंच दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली में जमकर सियासत हो रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दोषियों को जल्द फांसी हो। इस केस में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुंबई या दिल्ली कहीं भी नहीं होनी चाहिए। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई नेता डी राजा ने भी शिरकत की। हाथरस की बेटी को लेकर दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में प्रार्थना सभा हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी वाल्मीकि मंदिर पहुंची और प्रार्थना सभा में शामिल हुई। प्रार्थना सभा के दौरान प्रियंका ने कहा कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। प्रार्थना सभा के दौरान प्रियंका के साथ दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने हाथरस की बेटी के लिए 2 मिनट का मौन रखा। हाथरस गैंगरेप केस में आरोपियों के समर्थन में सवर्णों की पंचायत हुई। आरोपी परिवार को न्याय दिलाने के लिए सवर्ण समाज के लोग धरने पर बैठ गए। सभी आरोपी परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। हाथरस में पीड़िता के गांव बुलगड़ी से करीब 5 किलोमीटर दूर बघना में सवर्ण समाज के लोगों ने पंचायत बुलाई। हाथरस मामले में बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने देश में रामराज लाने का दावा किया, लेकिन इस घटना पर पुलिस की संदेहपूर्ण कार्यवाही से यूपी सरकार और बीजेपी की छवि पर आंच आई है। साथ ही उमा भारती ने सीएम योगी से मीडिया कर्मियों और दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने की अपील की। लखनऊ में हाथरस की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। इस शांति मार्च पर पुलिस की लाठियां टूटी। पुलिस ने समाजवादी कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। इस लाठीचार्ज में समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया को चोटें भी लगी। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हाथरस कांड को लेकर देश भर में उबाल है। दिल्ली, मुंबई से लेकर पटना तक लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पटना में जन अधिकार पार्टी के छात्र संगठन ने पीएम मोदी और सीएम योगी का पुतला फूंका। वहीं शाम में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर सीबीआई जांच की मांग की। गुस्से की यह आग दूसरे शहरों में भी भड़की। झालावाड़, बागपत, दुर्गापुर, अलीगढ़ में भी लोग सड़कों पर उतरे। हाथरस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। इसकी गूंज आज कोलकाता में सुनाई देगी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे प्रोटेस्ट मार्च की अगुवाई करेंगी। इसी वक्त लेफ्ट और कांग्रेस की भी साझा रैली इसी मुद्दे पर होगी। हाथरस केस में शिवसेना भी कूद पड़ी है। शिवसेना एमएलए प्रताप सरनाइक ने इस मामले की एफआईआर मुंबई में दर्ज कराने की मांग की है। प्रताप सरनाइक ने कहा कि इस केस की जांच मुंबई पुलिस को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसा सुशांत सिंह राजपूत केस में हुआ। राजस्थान के सिरोही में 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरिंदे ने गिरफ्तारी के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया। वारदात के बाद आरोपी भागकर जंगल में छुप कर रहा। वहां 5 दिनों तक आरोपी मछली पकड़कर और भुट्टा सेंक कर खाता रहा। बाद में वो गुजरात भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। राजस्थान के भरतपुर में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। अपहरण के बाद बदमाश ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया।
पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, वहीं बाकी आरोपी अब भी फरार हैं। बिहार के गया में महादलित लड़की की रेप के बाद फांसी लगाने का मामला सामने आया है। कोंच थाने में पीड़ित परिवार ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पीड़िता परिवार में बर्थडे पार्टी में गई थी। बर्थडे पार्टी से लौटने के दौरान दरिंदों ने गांव से बाहर सुनसान जगह पर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता घर लौटी और फांसी लगाकर जान दे दी। एमपी के नरसिंहपुर में गैंग रेप की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रिछाई गांव में पड़ोस में रहने वाले 3 आरोपियों ने दलित महिला से गैंग रेप किया था। जब इसकी शिकायत करने पीड़िता थाने गई तो फरियाद नहीं सुनी गई। आखिरकार पीड़िता ने फांसी के फंदे से झूलकर मौत को गले लगा लिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक युवक के साथ सामूहिक कुकर्म का मामला सामने आया है। गोरा पड़ाव इलाके के युवक के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। स्थानीय लोगों के दबाव के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सका। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पीड़ित को बेस अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार चली गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले 2,85,000 के पार चले गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 2,920 मामले सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 14,16,000 के पार चली गई है, जबकि 37,480 लोगों ने अब तक जान गंवा दी है। कोरोना के संक्रमण काल में आज तक की हेल्थ गिरी अवार्ड का ऐलान किया गया। इसमें केरल को सबसे कारगर तरीके से कोरोना से जंग लेने का अवार्ड दिया गया। इस कार्यक्रम में इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी ने कहा कि कोरोना से जंग में राज्यों में गवर्नेंस जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत ने जान और जहान की लड़ाई लड़ी। अरुण पुरी ने कहा कि कोरोना से जंग में कामयाबी 3 चीजों पर निर्भर करती है। उन्होंने इस काल में अर्थव्यवस्था की मजबूती को भी जरूरी बताया। हेल्थ गिरी अवार्ड के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मुहिम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सफाई का बड़ा आंदोलन शुरू किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस काल में टेस्टिंग के एक लैब से 169 लैब तक देश पहुंचा। देश में पीपीई किट और N95 मास्क बड़ी संख्या में बने। उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग जल्द खत्म होगी। हेल्थ गिरी अवार्ड में सरकारी अस्पतालों में दिल्ली एम्स ने बाजी मारी। अब तक दिल्ली एम्स ने सबसे कारगर तरीके से इस जंग को लड़ी। इस अवार्ड से दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को सम्मानित किया गया। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में मेदांता हॉस्पिटल को भी हेल्थ गिरी सम्मान मिला। साथ ही दिल्ली के साकेत मैक्स को भी सम्मानित किया गया। देश के लिए सामरिक रूप से अहम और सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग का आज उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। इस टनल के खुलने से मनाली से लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी, जबकि यात्रा का वक्त भी 4 से 5 घंटे कम हो जाएगा। पीएम मोदी लाहौल स्पीति के सीसू में इस टनल के उद्घाटन समारोह के बाद सोलांग घाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। हिमालय के पीर पंजाल क्षेत्र में समुद्र से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना अटल टनल बहुत ही आधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इस बीच एनडीए में एलजेपी की नाराजगी से पेच फंस गया है। आज शाम 5 बजे एलजेपी संसदीय दल की बैठक होने वाली है। चुनाव से पहले ये एलजेपी की आखिरी बैठक होगी। इसमें सभी 143 प्रत्याशियों पर चर्चा होगी। वहीं एलजेपी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए उनकी सरकार के 7 निश्चय योजना को भ्रष्टाचार का पिटारा बताया। पंजाब में कृषि बिल को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मामले में जमकर सियासत भी हो रही है।
अकाली दल और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने का राहुल गांधी का कार्यक्रम एक दिन के लिए टल गया है। अब राहुल गांधी कल इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस बीच कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस ने पंजाब में सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च किया और अकाली दल के प्रदर्शन को फेल बताया। कांग्रेस ने मोदी कैबिनेट से हरसिमरत के इस्तीफे पर भी तंज कसा। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे को एनआईए ने नाकाम कर दिया है। अलकायदा के पश्चिम बंगाल मॉड्यूल पर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। एनआईए की पूछताछ में पता चला है कि आतंकियों के निशाने पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष थे। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी अपने रडार पर रखा था। एनआईए को छानबीन के दौरान पता चला कि हमला करने के लिए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक आने हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड के 24 दिनों के बाद आखिरकार पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में पुलिस अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही थी। आपको बता दें कि 7 सितंबर को एक वीडियो वायरल कर महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ 6 लाख रुपए महीना रंगदारी मांगने और न देने पर उनकी हत्या करवा देने की धमकी देने का आरोप लगाया था। वीडियो वायरल होने के अगले ही दिन व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली मार दी गई थी। यूपी के बलरामपुर में लड़की के साथ गैंगरेप के 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक रिक्शा चालक गूठे और दूसरा सगीर नाम का युवक शामिल है। बताया जा रहा है कि यही रिक्शा चालक लड़की को लेकर घर तक गया था। पुलिस ने 5 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। इधर पीड़ित परिवार ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित परिवार की माने तो लड़की के साथ कई लोगों ने दरिंदगी की है, जिन तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच रहे। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में लूट के प्रयास की तस्वीरें सीसीटीवी में दर्ज हुई हैं। यहां छपरौला गांव में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में लूट का प्रयास किया। ज्वेलर ने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिसमें दुकानदार घायल हो गया। दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर के बाद अमेरिका सहित दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। एशियाई बाजार भी गिरे। कच्चे तेल के दामों में भी गिरावट हुई। ट्रंप के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी टेस्ट कराया। क्रोएशिया दौरे के ठीक 20 मिनट पहले ट्रंप के पॉजिटिव होने की खबर मिली थी, जिसके बाद कराए गए टेस्ट में पोम्पियो नेगेटिव पाए गए। ब्रसेल्स में ईयू समिट के दूसरे दिन कोरोना महामारी से लड़ने और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। काफी समय से लंबित ब्रेक्सिट पर भी आने वाले दिनों में बातचीत की संभावना है। रूस के एक कैथेड्रल से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दान किए प्रतीक चिन्ह चुराने की साजिश कर रहे 2 चोरों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। राजधानी मॉस्को से 350 किलोमीटर दूर नोवगोरोड में स्थित कैथेड्रल में ये घटना हुई। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने के लिए एयर नेशनल गार्ड ने साहसी कोशिश की। हादसे के खतरों के बीच लड़ाकू ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स गहरी झील से पानी लाकर काफी ऊंचाई पर स्थित जंगलों की आग को बुझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए पर्यावरण प्रेमी ग्रेटा थनबर्ग और नाटो संस्था माने जा रहे सबसे प्रबल दावेदार थनबर्ग ने पर्यावरण के मुद्दे पर लगातार आवाज उठाई, तो वहीं यूरोप और अमेरिका में शांति बरकरार रखने के लिए नाटो जुटा रहा। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच नारगोनो काराबाग के मैदान में 6ठे दिन भी युद्ध जारी है। रिपोर्टिंग के दौरान जख्मी हुए फ्रांस के 2 पत्रकारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुनिया में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 46 लाख के पार पहुंच गई, जबकि 10 लाख 28 हजार से अधिक की मौत हुई है।
ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के रोजाना आने वाले आंकड़ों में कमी आई है। पिछले 4 महीनों में सबसे कम केस दर्ज किए गए। प्रशासन ने माना कि सख्तियों पर ध्यान देना जरूरी है। मशहूर अमेरिकी रॉक बैंड AC/DC ने काफी समय बाद धमाकेदार वापसी की है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बैंड ने 2 म्यूजिकल टीजर जारी किया है, जो अब सोशल मीडिया साइटों पर धमाल मचा रहा है।